स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं शादी से रिलेटेड चीज़ों को। तो जो एक वीडियो है उसमें मैंने शादी से रिलेटेड थोड़ा सा कवर किया है। जैसे आपको क्या देखना होता है, 2, 7 और 11 घर। 2, 7, 11 क्या होता है? दो घर ये होता है 2 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर का जो घर होता है वो ये होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको 11 नंबर का घर देखना होता है। ठीक है, ये 3 घर देखना होता है, साथ में मिला के देखना होता है। बट इससे पहले भी ज़रूरी है कि इंसान के बारे में जानना। तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की इस कुंडली के बारे में। इसमें मैंने कुछ चीज़ें अभी हटा दिया है, जैसे जस्ट इन केस, क्योंकि उस पर डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे लग्न की। ठीक है, तो लग्नेश जैसे हम लोगों ने देखा था कि मंगल देव हैं। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ, ये 8 नंबर यहाँ पे लिखा है और 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो मंगल देव को 2 घर मिल गए। ठीक है, ये पहला घर और ये आपका छठा घर। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मंगल देव आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, मारक साबित होंगे, बहुत इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर मंगल देव आपके जो हैं, आपके किसी और घर में, जैसे मान लीजिए कि मंगल देव के लिए कोई जो नीच का घर होता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, देख लेंगे मंगल देव के लिए नीच का घर 4 नंबर का हो गया। ये 4 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, अगर मंगल देव यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हालांकि ये मूल त्रिकोण है, ठीक है, बट ये खुद ही नीच के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो परिणाम देंगे वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मंगल देव को 1 नंबर का घर मिला हुआ है, ये छठा घर है, अच्छा नहीं माना जाता है। 8वां घर ये है, 12वां घर ये है, ये तीनों घर अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर मंगल देव इस घर में बैठते हैं तो छठे घर में, तो छठा घर अच्छा नहीं माना जाता है। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 1 नंबर यहाँ पे ये खुद की राशि में बैठ गए। ठीक है, तो इस केस में ये अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, या तो इस घर में बैठ जाएं, या 1 नंबर यहाँ लिखा है तो इस घर में बैठ जाएं मंगल देव, या तो आपका इस घर में बैठ जाएं। ठीक है, तो 6, 8, 12 अगर उनको ये घर मिला हुआ है, 6, 8, 12 में से कोई सा भी घर, और वो 6, 8, 12 में ही खुद लग्नेश होके अगर बैठ जाएं तो अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, इस वीडियो के लिए अभी एक काम करते हैं, मंगल देव को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मंगल देव मान लीजिए यहाँ पे हैं, मे बी 19 डिग्री ऐसे करके लिख लेते हैं, 20 डिग्री इसके आसपास है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ शादी के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है वो हमको क्या देखना होता है? दूसरी चीज़ देखनी होती है हमको 7वां घर। ठीक है, 7वां घर कौन सा है? ये है। ठीक है, 7वां घर देखना होता है, 7वें घर के स्वामी को देखना होता है। तो 7वें घर में 2 लिखा हुआ है अंक, तो 2 राशि कौन सी हुई? वृषभ राशि हुई। और वृषभ राशि के स्वामी कौन से हुए? शुक्रदेव हुए। और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो शुक्रदेव का हमने डिस्कशन भी किया था कि शुक्रदेव 6 नंबर की राशि जो होती है उसमें नीच के हो जाते हैं। तो इस कुंडली में और दूसरी चीज़ ये होती है कि लग्नेश के 7वें घर में है। ठीक है, तो उस प्रकार से भी मारक साबित हुए। दूसरी चीज़ कि ये 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो इससे एक मतलब जो शुक्रदेव का असर होगा इस पूरी कुंडली पे, वो मारक का असर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो शुक्रदेव, जो ये 7वां घर होता है, ये लाइफ पार्टनर से रिलेटेड होता है। ठीक है, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड होता है। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ी कठिनाई आने वाली है। ओके, ये आप क्लियर कट जस्ट इनकी पोजीशनिंग देख के कि इसमें स्वामी कौन है, उसके बेसिस पे थोड़ा सा एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ग्रह आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ बैठ गए। ठीक है, तो अगर बृहस्पति देव बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बृहस्पति देव के रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव मिलेंगे। हालांकि ये शुक्रदेव की राशि है, बट वही है, आपको पूरा जैसे कि थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर इन्हीं की तरह अगर मान लीजिए कि किसी और को देख लिया जाए, लेट सपोज आपके चंद्रदेव यहाँ बैठ जाते हैं, तो चंद्रदेव को केंद्र का घर मिल जाएगा फिर। और चंद्रदेव जो हैं उनको ये मूल त्रिकोण का घर मिला हुआ है, क्योंकि 4 नंबर की राशि यहाँ पे लिखी हुई है। 4 नंबर की राशि चंद्रदेव की होती है, और चंद्रदेव यहाँ न होके अगर यहाँ बैठ जाए तो चंद्रदेव फिर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे।
ठीक है। तो ये जो लाइफ पार्टनर वाला घर हो गया, इसमें सिर्फ शुक्र देव का असर नहीं होगा, फिर आपका चंद्र देव का भी अच्छा असर इंक्लूड होने लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये भी देख सकते हैं कि इसमें इन पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। आपको शनि देव का काउंट करना होगा, जुपिटर का, राहु केतु इनका देखना होगा, जो स्पेशल दृष्टि होती है वो आप देख सकते हैं। बट अगर जैसे इसमें अभी कोई घर नहीं है तो आपका शुक्रदेव का प्राइमरीली असर है। अगर शुक्रदेव की महादशा चलती है तो इनको बहुत कठिनाई होने वाली है बिजनेस और लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अच्छे घर बैठ गए, जैसे चंद्रदेव के बारे में बताए, तो इनको फिर पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। वहाँ पे मान लीजिए शुक्रदेव का अच्छा असर नहीं है बट चंद्रदेव की दशा चल गई तो अच्छा असर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो 7वें घर के स्वामी कवर हो गए, ठीक है। तीसरी चीज़ बात करेंगे कि ग्रह भी कवर हो गए, हमने देख लिया कि ग्रह कौन से बैठेंगे तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो लग्नेश हैं और 7वें घर के स्वामी हैं, तो लग्नेश कौन हुए, मंगल देव हो गए, ठीक है। 7वें घर के स्वामी कौन हुए, शुक्र देव हो गए। तीसरा हमको बाकी कोई अगर ग्रह बैठे हुए तो उनके बारे में भी जानना होता है। तो मंगल देव देखिए कि हमको नवमशा जो चार्ट होता है वो सूक्ष्मदर्शी लगा के, 7वें घर पे सूक्ष्मदर्शी लगा के उसकी एनालिसिस करने के लिए होता है, ठीक है। तो मंगल देव की स्थिति देखिए, ये नवमशा चार्ट है इसमें, ठीक है। इसमें मंगल देव कहाँ बैठे हैं, तो अगर मंगल देव को देखेंगे तो यहाँ पे मूल त्रिकोण में मंगल देव दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल देव की स्थिति जो है, लग्नेश की स्थिति जो है नवमशा में कैसी है, अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ें अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे, मंगल देव को ये केंद्र मिला हुआ है और साथ में ये घर मिला हुआ है, ठीक है। तो केंद्र का मिला है, खुद मूल त्रिकोण में बैठे हैं, तो मंगल देव जैसे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड अगर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको शुक्र देव को देखना है, तो हमने लग्नेश देख लिया 7 नवमसा चार्ट में, 7वें घर के स्वामी को देखना है शुक्र देव। शुक्र देव यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, जैसे ये घर हो गया 8वां घर, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए, अगर शुक्रदेव इस घर की जगह मान लीजिए कहीं और पे बैठते, ठीक है। शुक्रदेव का घर यहाँ पे मूल त्रिकोण मिला हुआ है और इनको केंद्र मिला हुआ है, ठीक है। बट शुक्रदेव खुद जो बैठे हैं वो बहुत बुरे घर में बैठ गए हैं, यहाँ पे 8वां घर हो गया, ठीक है। इसकी जगह अगर कहीं और बैठते तो में भी थोड़ा परिणाम जो है अच्छा मिलता। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो शुक्रदेव खुद ही अतिमारक यहाँ पे कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रीज़न हमने देख लिया था, ओके। यहाँ पे भी शुक्रदेव अगर 8वें घर में बैठ गए तो उनको भले घर यहाँ पे अच्छा मिला हुआ है 2 और 7, लेकिन वो जो रिज़ल्ट है इस घर को भी ट्रिगर करेंगे और इस घर से रिलेटेड परिणाम देंगे, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत मेन देखिए कि जो शादी से रिलेटेड जो इनके बारे में अगर देखा जाएगा तो शादी से रिलेटेड कठिनाइयाँ होने वाली हैं। अगर पूरी कुंडली के माध्यम से देखा जाए शादी के रिलेटेड कठिनाइयाँ आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। अगर यही शुक्रदेव मान लीजिए अच्छी पोजीशन पे होते तो भले यहाँ पे मान लीजिए मारक है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए अच्छे जगह बैठे होते, ये खुद की जैसे राशि में बैठ जाते, ठीक है, 7 नंबर, या दूसरी चीज़ कि शुक्रदेव 12 नंबर की राशि में बैठ जाते तो फिर बहुत अच्छा परिणाम देते। तो यहाँ फिर 12 नंबर में, 7 नंबर में, 2 नंबर में उच्च के हो जाते शुक्रदेव और फिर अच्छा परिणाम देते लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए लग्नेश तो मंगल देव हुए, ठीक है। अब मंगल देव यहाँ न होके, ठीक है, मंगल देव जो है यहाँ सूर्य देव के साथ बैठ जाए, ठीक है। और सूर्य देव के साथ डिग्री कितनी है, मान लीजिए सूर्य देव की डिग्री 7 डिग्री है, इनकी 9 डिग्री हो जाए, तो कुछ भी अगर 8 डिग्री से कम होता है, सूर्य देव के आसपास कोई भी ग्रह होता है 8 डिग्री के कम आसपास, फिर उस ग्रह का अस्त हो जाता है। मतलब वो ग्रह तो ऐसे नहीं है कि आप अस्त का मतलब ये होता है कि उनके जो परिणाम हैं, रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें फिर दिक्कतें आने लगेंगी। वो आपका उसका कारक तत्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मंगल देव यहाँ बैठ जाते हैं तो मंगल देव खुद ही लग्नेश हैं, यहाँ पे सूर्य के साथ अस्त हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, लग्न दोष, ठीक है, लग्न दोष लगेगा, ठीक है। तो इसका फिर उपाय अलग अलग होता है। यहाँ पे चूंकि अस्त हो रहे हैं तो अगर मान लीजिए डिग्री इतनी नहीं है कि काफ़ी 100% अस्त हो रहे हैं, तब थोड़े से चांसेस होते हैं कि लग्न दोष का जो दिक्कत है वो उतना नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये 1 नंबर और 8 नंबर जो मंगल देव को मिला हुआ है,
अगर ये 1 8 नंबर यहाँ ना हो कि मान लीजिए 1 नंबर यहाँ पे है, 8 नंबर यहाँ पे है और मंगल देव 6 8 12 से किसी घर में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका फिर से वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ चूंकि अगर फिर यहाँ पे 1 नंबर है, उनको घर मिला हुआ है, तो इस केस में अगर मंगलदेव बैठते हैं तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बट एक अगर इनमें से तीनों घर में नहीं है, 1 और 8, ठीक है, उस केस में अगर मंगलदेव 6 8 12 में बैठते हैं तो फिर लग्न दोष लगेगा, ठीक है, आपको फिर वो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो रिज़ल्ट है हमको इस हिसाब से देखना है, ठीक है। होप ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी कि कैसे शादी के बारे में कैसे देखते हैं। यहाँ से भी जैसे हमने सारा कवर किया, लग्न के बारे में जानेंगे, 7वें घर के स्वामी के बारे में जानेंगे जो लग्न में है। यहाँ पे 7वां घर में जो ग्रह हैं, नवमसा चार्ट में भी हम सेम वापस जाके देखेंगे लग्न में कौन है, 7वें घर के स्वामी कौन है, ग्रह कहाँ कौन से बैठे हैं उसमें। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा 7वें घर को देख लेंगे, पोजीशन कैसी है, अच्छे हैं कि नहीं है। जैसे चंद्रदेव यहाँ पे हैं, इनको ये मिला हुआ है, तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा उनका। तो इस हिसाब से क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके आपकी जो कुंडली हुई, कुंडली में शादी का योग बना नहीं बना, वो सारी चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए शुक्रदेव की दशा, जो अंतरदशा हमने पुराने वीडियो में बात किया था कि दशा अगर शुक्रदेव की चल रही है, वहीं पे अंतरदशा जो है किसी बुरे ग्रह की चल गई, तो उस केस में जो परिणाम है वो काफ़ी बुरे मिलेंगे। तो परिणाम कौन से बुरे मिलेंगे? बिजनेस, शादी से रिलेटेड, ठीक है। 2 7 11, 2 7 जो है, 2 जो है रिलेशनशिप का, कुटुंब का घर है, फैमिली का घर है, ठीक है, और थोड़ा सा धन धान्य से भी रिलेटेड घर है। 7 जो है आपका हमने देख लिया था, और 11 जो है ये लक्ष्मी स्थान है। तो यहाँ देखेंगे आप, सूर्य अच्छी जगह नहीं है, यहाँ भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ भी आपको नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ थोड़े से अगर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव परिणाम देंगे, धन से रिलेटेड, ठीक है। बट आप ये 7 को देखेंगे तो अच्छा स्थिति नहीं है। 11 थोड़ा सा कनेक्शन से भी रिलेटेड होता है, आप कितने लोगों से कनेक्शन बनाएंगे, सोशली कितना स्ट्रांग होंगे, उन सब चीज़ों से। तो यहाँ सोशल वीक हो गया, यहाँ पार्टनरशिप वीक हो गया, यहाँ फैमिली वीक हो गया। तो इस केस में जो शादी से रिलेटेड होते हैं, दिक्कतें आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो भी आपको वीडियो पसंद आया, काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी आपको ये वीडियो देख के। लाइक करना मत भूलिएगा, एंड शेयर करिए लोगों से जिनको भी शादी से रिलेटेड लॉजिक जानना है, अपने कुंडली खुद से देखना है। लोग थोड़ा सा अपने बारे में देख के थोड़ा जागरूक हो पाएंगे कैसे हमको। तो फिर इस केस में उपाय की बात आती है, अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो हमको क्या करना है, जैसे शुक्रदेव का कुछ उपाय है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। लग्नेश मान लीजिए बुरे घर में बैठ गए तो उनसे रिलेटेड उपाय करना है। यहाँ बुरे घर में बैठ गए तो उपाय करना है। अस्त की केस में थोड़ा उपाय मुश्किल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ आपका अगर यहाँ 6 8 12 में बैठे हैं तो वो उपाय करना। ये घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, शुक्रदेव की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसका उपाय करना। ये सारी चीज़ें करके थोड़ा सा अगर जागरूक हैं तो चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।